नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए एक सूचना के बारे में बात करनी है। ये यूपी पीसीएस मेंस 2023 का कट ऑफ आया है कि कितना कट ऑफ गया है, तो इससे हमें क्या सीखने की ज़रूरत है और आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए इसको लेके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। लोक सेवा आयोग ने देखिए जारी किया है, 30 जून का था ये। तो इसमें देखिए आरटीआई डाली गई थी, उसके थ्रू ये आया है। इनका नाम मेंशन नहीं किया, यहाँ पे हटा दिया ना। तो इससे हम मेन मुद्दे पे आते हैं, कट ऑफ कितनी रही है। कट ऑफ देखिए ये है, आपकी सामान्य श्रेणी की 734 है, एससी की आपकी 703 है, ओबीसी की 738 है, ईडब्ल्यूएस की 750 है। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की 750। फिर उसके बाद देखिए ओबीएस की ये ओबीसी की कट ऑफ गई है। फिर जनरल है, एससी नीचे। अब इससे देखिए इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाना है, पहले तो देखिए आपको डिसाइड ये करना पड़ेगा, ये फॉर्म जो भरा है ना ईडब्ल्यूएस से और ओबीसी से, क्योंकि प्री में ज़्यादा कट ऑफ रहता था अब तक, मेंस में कट ऑफ इनका कभी ज़्यादा नहीं गया है, लेकिन अब जाने लगा मेंस में भी। तो देखिए अब जो फॉर्म किस तरीके से भरेंगे वो आपको खुद से डिसाइड करना है। और ये भी होगा कि बहुत सारे लोग अब जनरल में ही डालेंगे, तो हो सकता है कि इधर भीड़ जनरल में ज़्यादा हो जाए, बाकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में कम हो जाए, तो हो सकता है कट ऑफ इधर उधर फिर होगी। और देखिए ये आपको समझने की ज़रूरत ये है, ये तो प्री के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के आपको किस में फॉर्म बनना चाहिए, पहला सवाल तो ये है ना। दूसरा ये है कि अब मेंस की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो ये प्री वाला तो आपके ऊपर है कि किस में आप फॉर्म भरेंगे, क्या कैसे क्या करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये अब तो फॉर्म भरा जा चुका है, तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अब जो आएंगे फॉर्म उनसे उनके लिए ये एक सीख है आपके लिए। तो आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से ये करना है। मेंस में देखिए अब सामान्य का देख लेते हैं कि 734 गया है कट ऑफ। तो 8 पेपर होते हैं टोटल मेंस में। अब हर पेपर में आपको मिनिमम यहाँ कट ऑफ गया 92 प्लस लेके आ रहे हैं, तब जाके इंटरव्यू कॉल आपका हो रहा है। यानी इंटरव्यू कॉल तब होगा जब 92 प्लस जनरल में लेके आ रहे हैं। वहीं एससी में 87 से 88 प्लस लेके आ रहे हैं, तब जाके इंटरव्यू कॉल हुआ है। पर पेपर की बात हो रही है ये 8 पेपरों में। ओबीसी में 92 प्लस जिसका पर पेपर में आया है, हर पेपर में आपको 92 प्लस लाना पड़ेगा, तब जाके हो रही है। और वहीं ईडब्ल्यूएस का तो और ज़्यादा है, 94 प्लस लाएं तब जाके ये सिर्फ इंटरव्यू कॉल है। अब सोचिए कि फाइनल सिलेक्शन में तो आपका और भी ज़्यादा समस्या रही होगी, क्योंकि अगर आपको एसडीएम बनना है तब तो फिर कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा गई है। तो आपको मान लीजिए अगर आप 100 या 110 आपको इतना करते तब जाके अब श्योर होगा कि आप एसडीएम रैंक में आ सकते हैं, क्योंकि इतना कट ऑफ हाई गया है। तो ये सोचने वाली बात है। पहली बात तो इसलिए गया कट ऑफ की वैकेंसी बहुत कम थी, तो वैकेंसी इस बार तो अच्छी है, तो मौका है। लेकिन कट ऑफ जान लीजिए फिर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, फिर भी आप अपना एवरेज इतना ही 100 प्लस लेके चलिए, तब जाके आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी। तो ये 100 प्लस जब तक नहीं रहेगा, जब तक पोस्ट आप अच्छी नहीं ले पाएंगे, या तो इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे या फिर मेंस में आपको इंटर फाइनल में आपको पोस्ट अच्छी नहीं मिलेगी। तो अपना टारगेट अब ये 100 प्लस आएगा कैसे, समस्या तो ये इतना कट ऑफ जा रहा है। लेकिन अब भी क्या है, लोग अब भी सो रहे हैं कुछ लोग। तो देखिए जिन्हें सिलेक्शन लेना है उनके लिए तो देखिए एक चीज़ तो यहाँ कंपलसरी है, इससे आप खुद ही अपना आंकड़े खुद ही बिठा लीजिए कि कैसे क्या होगा। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि आंसर राइटिंग आपको करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक जान लीजिए ये संभव नहीं है आप कि इतना लेके आ सकते हैं कि आप पढ़ते रहें सिर्फ और आपका 100 प्लस आ जाए, तो ये संभव नहीं है। तो आपको लगातार आंसर राइटिंग अब करनी पड़ेगी। इससे आपको ये समझ लेना चाहिए, जितना जल्दी समझ लेंगे उतना बढ़िया है। तो देखिए आप प्री पढ़ते रहिए, प्री में अगर पास भी कर जाते हैं तो फिर सिलेक्शन होना बड़ा टफ है सिर्फ प्री पढ़ने से। तो आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो देखिए अभी समय है आपके पास, तो इस समय को आप यूज़ कर सकते हैं मेंस के लिए। जो जितना चाहे बार बार प्रैक्टिस करिए चीज़ों की, क्योंकि जब तक नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे बार बार, तो समस्या ये होती रहेगी। तो ठीक है, इसके लिए आप लिखिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो भी नोट्स हैं आप रिवाइज करिए और फिर उनकी आंसर राइटिंग करिए। जब ये कर लेंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको फिर लगने लगेगा ये चीज़ें बहुत आसान हैं। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो देखिए ओनली पीसीएस पे भी आप कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस। इसके लिए आपको देखिए पेपर वाइज नोट्स भी दिए जा रहे हैं, सारे पेपर के नोट्स हैं, 1, 2, 4, 5, 6 के नोट्स दे दिए गए, बहुत से लोगों ने ले लिए और आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं। पेपर 3 जल्दी मिल जाएगा आपको, जून लास्ट तक। बाकी ये पेपर आप तब तक पढ़िए, एकदम सिलेबस वाइज आपको बहुत शानदार नोट्स मिले हैं, जो आपने पढ़ा है उसको एड ऑन करिए और फिर लिखिए। तो आप आंसर राइटिंग यहाँ भी कर सकते हैं, पेपर 1 की आंसर राइटिंग चल रही है, पेपर 1 की 1 जून से शुरू हुई है, तो आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये 1 महीने में लगभग खत्म हो जाती है एक पेपर की आंसर राइटिंग, तो 1 मंथ आपको इसमें लग जाएगा। और देखिए पेपर 5 और 6 की आंसर राइटिंग आपकी 10 जून से शुरू हो रही है, तो इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 5-6 बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, ठीक है। और अगर इन सब में बचना है और बहुत फास्ट तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है, बार बार लिखने हैं, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या है, आपको सभी प्लेटफॉर्म पे आंसर राइटिंग करने को मिलेगी। वहाँ सभी में आप लिखेंगे, पेपर 5 और 6 भी लिखेंगे, पेपर 1 भी लिखेंगे। तो ये इस तरीके से देखेंगे कि आपका सिलेबस प्री से पहले पूरा कवर हो जाएगा आंसर राइटिंग के माध्यम से, और जो नोट्स दिए जाएंगे उनका आप रिवीजन बार बार करेंगे, तो उससे देखेंगे कि बहुत बड़ा लाभ होगा। तो पेपर 1 का भी नोट्स देखिए आज दे दिया गया है आपको,
तो जिन्होंने ले लिया, बहुत सारे लोगों ने ले लिया, जिनको लेना है वो संपर्क कर सकते हैं 8527434727 पे। तो इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, तो आप नोट्स इसके थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी किसी भी कोर्स के लिए आपको इस यहाँ लिखने के लिए मेनली हम लोग देखिए इसी में ज़्यादा फोकस करते हैं कि अच्छे आपके पास मैटर होना चाहिए, तो मैटर हम लोग दे रहे हैं। और अब लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए देखिए मैटर की हिंदी मीडियम में बहुत ज़्यादा कमी है। ये मान लीजिए आपको लाखों रुपए खर्च करके मैटर इस तरीके से नहीं मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट आपकी चीज़ें बताई गई है मैटर में, ठीक है ना। तो इतना शानदार है कंटेंट कि आप बहुत अच्छा कर जाएंगे उससे। तो इसलिए जो जिस भी कोर्स के लिए आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, आंसर राइटिंग करनी है तो वो भी है, क्रैश कोर्स करना है तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें इतना ही है, अब इस पर थोड़ा सा विचार करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इतना कट ऑफ जा रहा है ना, तो सिलेक्शन में प्री लेने से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मेंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और वो उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए लिखना पड़ेगा, लिखने का कोई विकल्प नहीं है। कितना भी पढ़ लीजिए तब भी आपको लिखना ही पड़ेगा लास्ट में जाके, है ना। 2-4 साल बाद लिखेंगे, इसलिए बेटर है कि अभी से लगातार लिखिए, लगातार प्रयास करिए, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, बाकी हम लोग देखेंगे। थैंक यू।